सुनना भी चाहते हैं तो इस कान से सुन लेते हैं, निकाल देते हैं, भरोसा नहीं करना चाहते। एक्चुअल में अगर हमारे बात पर उन्हें भरोसा हो तो वो स्वस्थ रह सकते हैं। आप लोग जो भी स्वस्थ हुए हैं तो किसी न किसी बात पर भरोसा करके ही स्वस्थ हुए हैं। होता क्या है, हम लोगों को बारीकी से कोई भी बताता नहीं है कि हमारी बीमारी कारण क्या है। हमारी बीमारी कारण हमारी जब कोशिका ये बीमार होने लगती है, क्या होने लगती है? बीमार। ठीक है। और इसकी बीमारी का कारण, कोशिका को बीमार होने का कारण क्या है? हमारे शरीर में विषैले तत्वों का पहुंच रहा है, बीमारी का एक कारण है। विषैले तत्वों का पहुंचना एक बीमारी का प्रमुख कारण है। अभी विषैले तत्व जाते कैसे हैं? लोग समझते नहीं होते क्या है विषैले तत्व। ठीक है। तो ये हवा, पानी और भोजन के माध्यम से हमारे पेट के अंदर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। और शरीर में हम जब खाना खाते हैं वो पचता है, और पचता है तो वो जाके हमारे ब्लड में मिलता है। और ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। पूरे शरीर में रक्त हमारे शरीर में दौड़ता है, उसमें मिले हुए अशुद्धियाँ हमारे शरीर की एक कोशिका में पहुँच जाती हैं। और जहाँ पर ये शुद्धियाँ इकट्ठी होने लगती हैं वहीं पर बीमारी का मूल कारण पैदा होता है। तो हमें बीमारी के मूल कारणों को दूर करने के लिए क्या करना होगा? रिएक्शन का RGGL का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारे शरीर से विषैले तत्वों को निकाल नहीं सकता है और नहीं निकाल पा रहा है। इसी कारण आज देख रहे हैं कि इतने सारे हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कम उम्र में जल्दी बीमार होकर इस दुनिया से चले जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे शरीर से गंदगी निकल नहीं रही है। गंदगी अगर निकलती रहेगी तो हम लंबा जीते रहेंगे। कोशिकाएं हमारी जितनी स्वस्थ रहेगी उतना ही हम लोग लंबा जीतेंगे। यही बात हमारी समझ में नहीं आती। हम जिसको समझाना चाहते हैं ये इसको समझना नहीं चाहता है। अगर इतनी बात वो समझ ले कि हमें स्वस्थ रहने का कारण क्या है, स्वस्थ रहने का कारण जब उसकी समझ में आ जाएगा तो वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। रही और आप लोग जितने भी आए हैं सब कोई ना कोई बीमारी के कारण ही आए। कोई छोटी बीमारी के कारण आए, कोई बड़ी बीमारी। लेकिन छोटी बीमारी से ही धीरे धीरे वो बड़ी बीमारियां बनती चली गई। पेट में गैस की प्रॉब्लम पैदा हुई, उससे कब्ज हुई, कब्ज से फिर और प्रॉब्लम्स पैदा हुई। गैस की समस्या इतनी बढ़ गई कि सिरों में दर्द होने लगे, पेट में दर्द होने लगे। इनकी दवाइयाँ खाई, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से और सारी बीमारियाँ पैदा हो गई। कुछ लोगों की यहाँ तक की हो गई कि कैंसर तक नौबत आ गई। और इन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये है कि पैसे का हमारे पास खत्म, पैसा धीरे धीरे हमारे घर से ख़त्म होने लगता है। कंडीशन वो आ जाती है कि हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसको गिरवी रखने लगते हैं या उसको हम धीरे धीरे बेचने लगते हैं। बिक जाती हैं चीज़ों के, लोग खेत बिक गए हैं, मकान बिक गए हैं, इलाज में लग गए हैं बिक के। उसके बाद कंडीशन ही आई है या तो मरीज बिल्कुल मरणासन हालत में घर आया या नहीं आया। ठीक है। तो हमें क्या करना है? अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, बीमारियों से बचना है। परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये आपका 6-in-1 गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना है। और ये इस्तेमाल जो जिस घर में होता रहेगा वो घर बीमारियों से धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। और घर में संपन्नता, जब बीमारी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है पैसा हमारा कहीं और भी इलाज में नहीं लगेगा, तो घर में बचा हुआ हमारा पैसा बचेगा। घर में धीरे धीरे संपन्नता आती लगेगी। तो हमें इस संपन्नता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? ये 6-in-1 गैनोडर्मा है, इसका ही इस्तेमाल करना है। अभी एक मीटिंग में एक महिला आई थी, कह रही थी इसका इस्तेमाल कैसे, इसका खाना कैसे है। तो आपको बता दें ये किसी चाय में डुबो के नहीं खाया जाएगा, बल्कि इसका पाउडर बना के, और इसका पाउडर ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का 2 पार्ट में पाउडर बनेगा। और वो पाउडर बना के हमको अपने परिवार को खिलाना। कंपनी जो पाउडर नहीं खिला पा रहे हैं इसका, तो वो उसकी पाउडर की बनी हुई चाय, क्योंकि ये हमारे कई सारे प्रोडक्टों में इसका इस्तेमाल कर दिया गया है। क्योंकि सारे लोग इतना कॉस्टली होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो लेकिन हम चाय रोज़ पी सकते हैं, इसका मंजन रोज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी इसकी पी सकते हैं। ऐसे डेली यूज के वाले हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनका हम इस्तेमाल करके अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इन्हीं चीज़ का जब हम प्रमोशन करते हैं, दूसरों को बताते हैं, और हमारे बताने
बताने पर वो हमसे ये चीज़ लेते हैं, तो हमारे घर में अर्निंग भी होने लगती है, पैसा भी आने लगता है। ज़्यादातर लोगों का फोकस पैसे पर होता है। और आपको सच बता दें कि मेन कारण पैसा ही है। पैसा आने लगेगा, आपका मन लगने लगेगा। यहाँ पर आपने एक बार लिखा हुआ देखा भी होगा कि जहाँ नहीं लगता धन वहाँ नहीं लगता मन। अभी आपको पैसा नहीं आया तो आपका मन नहीं लगेगा, आप यहाँ नहीं आएंगे। आपको मालूम है यहाँ पर पैसा आएगा, और इतना आएगा कि जितना हम सोच नहीं सकते, हमारी कल्पना से। वो कब आएगा? जब हम बनाए हुए सिस्टम, जो कंपनी का सिस्टम है, सिस्टम पर काम करेंगे। क्या हो रहा है? सिस्टम पर ही काम नहीं होता, हमारा सिस्टम पर ही फोकस नहीं होता। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कि आप 3000 पीवी पहली तारीख को बनाए और अपने साथ कम से कम 6 लोगों को लेके आए और उन सबको भी 3000 पीवी का परचेजिंग करवाएंगे। जब उनके 3000 बनने लगेंगे पीवी, उसके बाद ये आपके साथ जुड़े हैं, इनके 6 करवाएं। ये आपका सिस्टम तैयार हुआ। इस सिस्टम की ताकत से आप पैसा कमा सकते हैं। हमारा कितने भी कहें, हम कितना कुछ भी कहते रहे कि आप 10 रुपया कमा लेंगे, महीने में आपको 1 लाख रुपया आने लगेगा, 50,000 नहीं आएगा। सिस्टम पर ही आपको चलना पड़ेगा, और सिस्टम पर आप नहीं चलेंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप चाहे अभी 4 साल हो गए, अगले 4 साल हो गए, आपको सिस्टम जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अब सिस्टम फॉलो करने के लिए यहाँ मीटिंग में आना है, सुनना है, समझना है और लोगों को समझाना है। ईट, फील एंड शेयर, ये करना है। हमें खाना भी है, चाय पीनी है, चाय से हमको क्या महसूस हुआ, क्या फ़ायदा हो, वो उसको बताना है। और आपके बताने अनुसार जब वो चाय लेगा तो आपका सिस्टम धीरे धीरे ये चालू हो जाएगा। इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना है।